लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सुओ और बेरू शैडो डंजन में जाते हैं। सुओ वहाँ कई तरीके के मॉन्स्टर को हराता है और उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है अराइज बोलकर। अब आगे सुओ उनको देख के कहता है तो ये है शैडो एक्सट्रैक्शन, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी काफी कमजोर है। गोब्लिन शैडो सुओ की बात सुन रहे होते हैं और काफी निराश हो रहे होते हैं। बेरू बोलता है यूजुअली नए शैडो सोल्जर्स थोड़े कमजोर होते हैं अगर तुलना की जाए कि जब वो जिंदा थे। सुओ पूछता है क्या ये छोटे भी हो जाते हैं? बेरू बोलता है हाँ। सुओ बोलता है ये कितना छोटे और कमजोर हो जाते हैं? बेरू बोलता है बस थोड़ी सी ही। सुओ बोलता है प्लस में यहाँ लिखा है कि ये एक दिन के बाद गायब हो जाते हैं। बेरू बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास शैडो स्टोरेज की स्किल नहीं है क्या? सुओ बोलता है नहीं है। बेरू निराश होते हुए बोलता है मुझे लगता है ये इंटेलिजेंस स्टैट और लेवल पे डिपेंड करता है, बाद में ये स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। वैसे सच में कहूँ तो ये बहुत जबरदस्त स्किल है। सुओ बोलता है समझ गया बेरू। ओह मुझे याद आया मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। बेरू हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? बेरू बोलता है आप कभी भी शैडो डंजन की की का यूज करके निकल सकते हैं। सुओ बोलता है चलो पहले कुछ खाने चलते हैं। बेरू बोलता है यस सर। सिस्टम से मैसेज आता है क्या आप शैडो डंजन से निकलना चाहते हैं? तभी सुओ हॉस्पिटल में आ जाता है और खाना खाते हुए कह रहा होता है वाह क्या खाना था, मुझे नहीं पता कि हॉस्पिटल खाना इतना टेस्टी हो सकता है। बेरू बोलता है यंग मोनार्क अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आपको 3 मिशन को पूरा करना होगा। पहला अर्थ को आउटर स्पेस मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करना। सुओ पूछता है तो मुझे डंजन में जाके मॉन्स्टर को हराना होगा राइट? बेरू बोलता है हाँ, जैसे जैसे आप मॉन्स्टर को मारोगे आपका लेवल अप होता रहेगा और जितना स्ट्रॉन्ग आप बनोगे अर्थ उतना ही सेफ होती रहेगी जैसा मोनार्क ने किया था। और दूसरा मिशन है कि आपको मिस्टर ह्यून को ढूंढना होगा। सुओ पूछता है क्या कोई तरीका नहीं है मॉम को ढूंढने का? बेरू कहता है जैसे जैसे आप आउटर स्पेस मॉन्स्टर को मारोगे इवेंचुअली आपको कोई ना कोई क्लू मिलते रहेंगे। सुओ बोलता है तो ऐसे भी मुझे डंजन में जाना ही होगा। बेरू बोलता है और तीसरा मिशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी पावर रिकवर करना। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं सिर्फ प्राइवेट ग्रेड का रह गया हूँ, मैं आपको अपनी असली ताकत दिखाना चाहता हूँ मेरे यंग मोनार्क। सुओ पूछता है तुम्हें अपने पावर को रिकवर करने के लिए क्या चाहिए? बेरू बोलता है मैं अपने विरोधी का मैजिक और नॉलेज एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। उन्हें कहा कि ये एक इनएफिशिएंट मेथड है जो मैंने शैडो सोल्जर बनने से पहले यूज किया था, लेकिन अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है इसके अलावा। जब तक कि मैं मोनार्क से मिल नहीं जाता, जब तक बस मुझे कुछ मैजिक वाले मॉन्स्टर को खाना होगा। सुओ बोलता है मतलब फिर से हमें डंजन में जाना पड़ेगा, चलो फिर से तैयार हो जाते हैं। बेरू बोलता है डंजन में दोबारा जाने के लिए आपको लाइसेंस हंटर होना होगा, चलो हंटर एसोसिएशन चलते हैं मैजिक मेजरमेंट के लिए। सुओ बोलता है मैजिक मेजरमेंट? मैं एक अवेकन हूँ जो लेवल अप कर सकता है, पता नहीं मैं कौन सा रैंक पाऊंगा, क्या होगा अगर मैं एस रैंक का निकला तो? सुओ अपना रैंक चेक करवाने आता है। चेकर बोलती है तुम्हारा मैजिक लेवल ओनली 46 है, तुम एक ई रैंक अवेकन हो। बेरू बोलता है जैसे मैंने सोचा था हंटर के रैंक उनके मैजिक लेवल से डिसाइड होते हैं, ये ऑब्वियस है तुम्हारा रैंक लोअर है सिंस आपने अपनी ताकत पर फोकस किया है यंग मोनार्क। सुओ बोलता है मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मुझे और बुरा फील कराता है। क्या मेरे जैसा एक ई रैंक सच में एक अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है? बेरू बोलता है पर आप लेवल अप कर सकते हो। सुओ बोलता है मैंने सुना है रेडिंग पार्टीज रेयरली एक ई रैंक और एफ रैंक हंटर को हायर करती है, वो भी इस लेवल पर। ऐसे तो डंजन में घुसना ही मुश्किल होगा, शायद कोई तरीका हो डंजन में घुसने का। और डंजन रेड्स में काम करने का प्रॉपर डिवीजन होता है। पहला होता है स्ट्राइक स्क्वाड जो डंजन में रेड करती है, दूसरा होता है होल्डिंग टीम जो हंटर्स को फॉलो करती है, मॉन्स्टर से मिले रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करती है, और तीसरी होती है माइनिंग टीम जो डंजन में माइनिंग करती है। स्ट्राइक स्क्वाड के अलावा होल्डिंग और माइनिंग टीम एक ई रैंक हंटर्स को भी एक्सेप्ट करती है, मतलब एक ई रैंक के तौर पर भी मैं डंजन में एंटर कर सकता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ लोगों को माइनिंग करते हुए देखते हैं और उनमें से सुओ भी होता है। सुओ किसी से बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, मैं भी अभी अवेकन हुआ हूँ और आप एक अवेकन हो जिसे मैं जानता हूँ, लिम सर। हम देखते हैं कि वो सुओ के टीचर है, उनका नाम लिम डोंगयून है, लेकिन मैं इन्हें सुओ का टीचर ही बोलूंगा। तभी सुओ बोलता है मैं खुश हूँ कि मेरे साथ एक सीनियर अवेकन पास में है और मैं यहाँ डंजन में काम भी कर सकता हूँ। सुओ के टीचर बोलते हैं हे सुओ। सुओ बोलता है हाँ सर। सुओ के टीचर कहते हैं यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट के लिए मुझे माफ करना, मैं एक अकेला अवेकन था वहाँ पर मैं डर कर वहाँ से भाग गया, मुझे माफ कर दो, मैं काफी डर गया था। सुओ कहता है अरे सर ये सब मत करो प्लीज, अब पहले तो सीधे हो जाइए, आप मेरे जैसे एक ई रैंक अवेकन हो। हंटर एसोसिएशन ने ई रैंक को एडवाइस करा था कि जब भी आपको कोई मैजिक बिच दिखे तो अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भाग ले, तो आपने तो बस गाइडलाइंस को फॉलो किया है राइट? सुओ के टीचर सो
शॉक हो जाते हैं और सुओ से चिल्लाते हुए पूछते हैं, क्या तुम भी एक ई रैंक हो? सुओ बोलता है, हाँ मेरा लेवल 46 है, ये काफी लो है एक ई रैंक के लिए भी। सुओ के टीचर बोलते हैं, तुम्हारा मैना मेरे लेवल से भी कम है। वो मन में सोचते हैं, ये इम्पॉसिबल है, मुझे लगा मैंने उसे रूफ टॉप पे मैजिक बीस्ट लड़ते देखा था जब मैं भाग रहा था, क्या मैंने गलत देखा था? टीचर बोलते हैं, वेल ये और भी इम्प्रेसिव है कि एक ई रैंक ने मैजिक बीस्ट पे अटैक किया और जिंदा बच गया। बेरू टीचर के पास जाके बोलता है, मेरे यंग मोनार्क तो हमेशा से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। टीचर बेरू को देख के डर के गिर जाते हैं और कहते हैं, मैजिक बीस्ट। सुओ बेरू से बोलता है, तुम अचानक से क्यों आ गए? बेरू बोलता है, यंग मोनार्क अभी आप एक चींटी से भी ज्यादा कमजोर हो, इसलिए मैं सिर्फ तभी चैन की सांस ले सकता हूँ जब मैं आपके पास रहूँ और आपको प्रोटेक्ट करूँ। टीचर बोलते हैं, ये क्या है, क्या तुम मॉन्स्टर को समन कर सकते हो? सुओ बताता है, हाँ शायद। टीचर बोलते हैं, बहुत सारे ई रैंक हंटर के पास भी ये पावर नहीं होती, तुम काफी लकी हो, वैसे मेरे पास भी रनिंग स्किल है। सुओ बोलता है, अच्छा तो इसलिए आप भागने में इतने अच्छे हो? टीचर सुनकर बहुत निराश हो जाती है और वहीं बैठ जाते हैं। सुओ बोलता है, मैं मजाक कर रहा था सर। सुओ मन में बोलता है, सोचने वाली बात है, ये मेरा पहली बार है शैडो डंजन के अलावा किसी डंजन में और स्ट्राइक स्क्वाड आगे मॉन्स्टर को मार रही है। हम आगे देखते हैं कि हंटर्स मॉन्स्टर का शिकार कर रहे होते हैं और कहते हैं, ये डंजन खाली है ना? पहले तो सिर्फ वुल्फ मैजिक बीस्ट ही आ रहे थे, लेकिन उनका ज्यादा दाम नहीं मिलेगा। कभी कभी कवर में से भी एसेंस स्टोन मिल जाते हैं, इसलिए हमें हार्ड वर्क करते रहना होगा। एक दूसरा हंटर कहता है, इस बारे में ज्यादा परेशान मत हो, डंजन के मामले में हम आखिर तक कुछ नहीं कह सकते। तभी एक हंटर कहता है, लीडर यहाँ पे एक रास्ता है। दूसरा हंटर कहता है, देखा मैंने कहा था ना। हम देखते कि वहाँ एक मैजिकल जगह होती है। हंटर उस जगह को देख कर कहते हैं, ये हंटर यहाँ क्या कर रहा है? हमें पहले बाहर जाकर बैकअप तैयार करना चाहिए। उनमें से एक हंटर बोलता है, मेरी डिटेक्टिव स्किल कोई मैजिक बीस्ट सेंस नहीं कर रही है, यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा। लेकिन इस जगह का यहाँ होने का मतलब क्या है? एक हंटर कहता है, अरे यही तो हमें यहाँ पता करना है। दूसरा हंटर कहता है, कौन जानता है यह एक बॉस मॉन्स्टर के बजाय खजाना छुपा हो सकता है। हम देखते हैं कि उस जगह के बीचों बीच एक स्वॉर्ड गड़ी होती है। यह देखकर हंटर्स कहते हैं, कौन जानता था कि यहाँ वास्तव में एक खजाना होगा। वाह क्या वेपन है, हमें एक जैकपॉट मिला है। तभी वहाँ एक सी रैंक वाला हंटर कहता है, हमें इसे चेक करना होगा ताकि हमें यकीन हो सके, और ये साफ दिख रहा है कि कितना अमेजिंग है। तभी दूसरा हंटर कहता है, ऐसे ट्रेजर के साथ आमतौर पर ट्रैप होते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। सी रैंक हंटर कहता है, अरे तुम पीछे हटो, मैं इसे निकालूंगा। दूसरा हंटर से रोकते हुए कहता है, मैंने कहा था ना ऐसे ट्रेजर पर आमतौर पर ट्रैप होते ही है। सी रैंक हंटर बोलता है, भले ही यहाँ कोई ट्रैप हो, मैं एक सी रैंक हंटर हूँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। स्वॉर्ड को पकड़ के निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब वो स्वॉर्ड को पकड़ता है वो एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक बहुत भयानक मॉन्स्टर दिखा है जिसकी बहुत सारी आंखें होती है, लेकिन सी रैंक वाला हंटर इसे इग्नोर कर उस स्क्वाड को निकाल लेता है। दूसरा हंटर कहता है, लगता है यहाँ कोई ट्रैप नहीं था। वही तो ठीक है ना? सी रैंक वाले हंटर में उस मॉन्स्टर की सोल आ जाती और वो कहती है, कैसे तुमने हिम्मत की? किसने इतना साहस किया कि फ्रैंक्स के राजा की स्वॉर्ड को छू सके? फ्रैंक्स के राजा की डोमेन में घुसपैठियों को मार डालो। वो सी रैंक हंटर वहाँ सारे हंटर को एक एक करके मार डालता है। तभी सुओ पर शिफ्ट होता है। ये देखकर सुओ के टीचर काफी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं, मैंने सुना था कि समनर एक समय में केवल 1 या 2 क्रीचर्स को समन कर सकते हैं, लेकिन इसने तो 3 से ज्यादा को समन किया है। एक्चुअली अगर मैं बोलने वाले घोस्ट को भी शामिल कर लूं तो ये 4 हो जाते हैं। क्या सुओ की पावर एबनॉर्मल नहीं लगती? सुओ गोब्लिन्स को काम करते देख मन में कहता है, ये इनकन्वीनियंस है कि मैं केवल 3 को ही समन कर सकता हूँ। शैडो एक्सट्रैक्शन के लिए कवरों की जरूरत होती है, लेकिन ये इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि शैडो डर्जन में कवर्स दर्जन के भाव में मिलते हैं। ये काफी कन्वीनियंस है। मेरी जगह बिना शिकायत करने वाले लेबर्स काम कर रहे हैं। बेरू तुमने सही कहा था, शैडो एक्सट्रैक्शन काफी डिसेंट स्किल है। सुओ कहता है, क्या तुम्हें हमारा तीसरा मिशन याद है? बेरू कहता है, मेरी पावर को रिकवर करने का? सुओ पूछता है, तुमने कहा था कि तुम ऐसी चीजों को खाकर रिकवर कर सकते हो जिनमें माना होता है, राइट? और यहाँ तक कि जमीन पे पड़े मैजिक स्टोन से भी? बेरू बोलता है, यंग मोनार्क अब ये मत कहना कि मैं वो जमीन पे पड़े स्टोन खाऊं। तभी सुओ कहता है, सही समझे तुम, चुपचाप खाओ। हम देखते कि बेरू वो स्टोन को बड़ी गुस्से से खा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ सेंस होता है और वो कहता है, यंग मोनार्क। सुओ पूछता है, अब क्या हुआ? बेरू बोलता है, मैंने अभी एक मोनार्क की प्रेजेंस को महसूस किया है। तो वो शॉक हो जाता है और कहता है, मोनार्क? क्या तुम मेरे पापा के बारे में बात कर रहे हो? बेरू बोलता है, नहीं, इस यूनिवर्स में 1 से ज्यादा मोनार्क है। अगर ये हमारे मोनार्क होते तो मेरी शक्ति अपने आप वापस आ जाती, लेकिन ये मुझे कुछ अच्छा
महसूस नहीं हो रहा। वह माइनिंग हंटर्स कहते हैं ये कैसी आवाज है, ये आवाज तो उस गुफा से आ रही है जहाँ पर हंटर्स फाइट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि उस गुफा से मैजिक बीस्ट आ जाते हैं। उन्हें देख के सारे हंटर्स भागने लगते हैं और कहते हैं मैजिक बीस्ट यहाँ आ गया है, सभी भागो यहाँ से। तभी एक मैजिक बीस्ट हंटर को पकड़ लेता है। वो हंटर कहता है अबे मेरे पास क्यों आ रहा है, चल भाग यहाँ से, अरे यार कोई बचा लो मुझे। तभी सुओ वहाँ आ जाता है और उस मैजिक बीस्ट को रोक लेता है और उस हंटर से कहता है मैंने तुम्हें थोड़ा टाइम दे दिया, चलो भाग जाओ यहाँ से। वो हंटर सुओ से कहता है तुम्हारा शुक्रिया सुओ। सुओ देखता है कि उनके नाम ऑरेंज कलर में होते हैं। सुओ ये देख कर मन में कहता है इसका मतलब ये हो सकता है कि ये कोरिया यूनिवर्सिटी में मिले डी रैंक मिस्टर के लेवल के हैं। मैं अकेले ही इनसे जीत सकता हूँ। अगर मैं यहाँ अकेला होता। सुओ के टीचर वहाँ डरे हुए खड़े होते हैं। सुनो देख कर कहता है आप भी भाग सकते हो यहाँ से, जाओ। टीचर बोलते हैं सुओ तुम सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, मैं अब खुद से नहीं भागूंगा और न ही यहाँ से। सुओ टीचर से कहता है इस सिचुएशन में कृपया मेरी मदद करिए, आप थोड़ा दूर रहिए, ये 3 गोब्लिन्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सुओ टीचर के सामने ही इन्वेंटरी से वेपन निकालता है। ये देखकर सुओ के टीचर काफी शौक हो जाते हैं। सुओ मन में कह रहा होता है शैडो डंजन में इकट्ठा किए गए गोब्लिन के वेपन्स कम से कम एक पिकैक्स से तो बेहतर ही होंगे। टीचर सुओ को देख कर कहता है ये क्या, उसने यहाँ तक कि एक वेपन को भी समन किया, सुओ के पास इस तरह की समन स्किल कहाँ से आई। तभी सुओ उन मैजिक बीस्ट को एक एक करके मारता जाता है। सुओ उनकी तरफ हाथ करके कहता है अराइज। हम देखते हैं कि मैजिक बीस्ट की शैडो एक्सट्रैक्ट होने लगती है। उन्हें देखकर सुओ के सर और शैडो गोब्लिन हैरान और परेशान होने लगते हैं। बेरू सुओ को देखकर मन में कहता है इन्होंने शैडो अथॉरिटी के साथ लड़ना सीख लिया है। तभी सुओ कहता है एक्सट्रैक्शन और समन कोई माना यूज नहीं करते, इस बार मुझे और माना मिलेगा और एक्सट्रैक्शन संख्या बढ़ेगी तो मैं शायद एक सेना बना पाऊँ। सुओ एक और मैजिक बीस्ट को मार के कहता है बहुत बढ़िया, चलो मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। ये कह के कहता है राइस। सुओ को ऐसा करते देख सुओ के टीचर बोलते हैं तुम्हारे पास ई रैंक जैसी फिजिकल एबिलिटी नहीं है और इसके अधिक तुम डेथ मैजिक बीस्ट को भी समन कर सकते हो, ये तो अविश्वसनीय है। सुओ कहता है अरे यार मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं इस बारे में। सुओ के टीचर कहते हैं डोंट टेल मी तुम एक वॉल्स रैंकर हो जो अपनी रैंक को छुपा रहा है। तभी सिस्टम में एक मैसेज आता है एनिमी को खत्म करो, यहाँ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो प्लेयर्स को मारना चाहते हैं, उन्हें मारो और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करो। सुओ गुफा की तरफ देखते हुए कहता है यहाँ एक और एनिमी है, मैंने तो यहाँ सारे मैजिक बीस्ट को मार दिया था जो भी मुझे दिखे थे, क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक और एनिमी है। तभी हम देखते हैं कि गुफा में से वही अनकॉन्शियस हंटर चला आ रहा होता है। सुओ के टीचर हंटर को देखकर कहते हैं क्या तुम स्ट्राइक स्क्वाड से हो, मैजिक बीस्ट अचानक यहाँ आ गए थे और यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, क्या हुआ तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। सुओ ने रोकते हुए कहता है सर रुको एक मिनट, इनके पास मत जाओ, ये खतरनाक हो सकते हैं। टीचर कहते हैं अच्छा ठीक है। तभी टीचर पर वो हंटर अटैक कर देता है लेकिन सुओ टीचर को पीछे खींच लेता है लेकिन टीचर का चश्मा टूट जाता है। शुक्र है चश्मा टूटा वो नहीं। सुओ कहता है वोल्फिंग अटैक, डैम इट, एक और हंटर अपने सेंस खो चुका है यार, कब से ये ट्रेंड बन गया है हंटर्स का मैजिक बीस्ट में बदलने का। और मेरे ख्याल से जितना ज्यादा नाम लाल होता है मॉन्स्टर उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने कोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में रेड नेम वालों की पावर को अच्छे से महसूस किया था। मेरे ख्याल से सर के साथ भागना एक समझदार फैसला होगा। सो बेरू से पूछता है बेरू ये मेरे पिता की तरह मोनार्क नहीं है ना। बेरू बोलता है हालांकि इसमें एनर्जी है लेकिन वो मोनार्क कहलाने के लिए बहुत कमजोर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वक्त उनसे फाइट कर सकते हो। सो वो वेपन निकालते हुए कहता है ये काफी है। बेरू बोलता है यंग मोनार्क प्लीज ये मत करो। सो वो बेरू से पूछता है तुमने कहा था सिस्टम स्टेबल ग्रो के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करता है राइट, सिस्टम ने मुझे ये क्वेस्ट दिया तो इसका मतलब ये है कि मैं इसे जीत सकता हूँ। सबसे जरूरी ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, इसलिए मैं यहाँ इस रेड नाम वाले को हराऊंगा और जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनूंगा और यही है मेरी जिंदगी का मकसद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना भूल के भी मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, उस पे क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।